लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं महेश भारद्वाज जी द्वारा लिखित किताब अवतारों की श्रेष्ठ कहानियाँ से ली गई कहानी भगवान श्री कृष्ण रूप में का भाग 2। श्री कृष्ण के द्वारा बड़े बड़े वीर राक्षसों का विनाश होता हुआ देखकर कंस भयभीत हो उठा। वह यह सोचकर अत्यधिक चिंतित हो उठा कि यह बालक श्री कृष्ण ही उसका काल है। अतः कंस ने श्री कृष्ण और बलराम के अपहरण के लिए एक योजना बनाई। कंस के सैनिकों सहायकों में एक राक्षस प्रलंबासुर, वह कद का लंबा था, साथ ही वह अपहरण की कला में बड़ा दक्ष था। कंस ने कृष्ण बलराम का अपहरण करने के लिए प्रलंबासुर को तैनात किया। एक दिन दोपहर का समय था। वन में सभी गायें चरा रहे थे। गोप बालक दो दलों में खेल रहे थे। एक दल के प्रधान थे कृष्ण और दूसरे दल के प्रधान थे बलराम। शर्त यह थी कि खेल में जो दल हार जाएगा वह विजयी दल के अपने प्रतिद्वंदी को पीठ पर बिठाकर भांडीर वट तक ले जाएगा। प्रलंबासुर ने अपहरण के लिए यह एक अच्छा अवसर देखा। वह वन में गोप कुमारों के पास जा पहुंचा, पर जब उसने कृष्ण को देखा तो उनका अपहरण करने का उसका साहस टूट गया। अतः उसने बलराम को उठा ले जाने का निश्चय किया। वह गोप कुमार का वेश धारण करके कृष्ण के दल में सम्मिलित होकर खेलने लगा। प्रलंबासुर कुछ देर तक खेलता रहा, फिर हार जाने पर विजयी बलराम को पीठ पर बिठाकर दौड़ पड़ा। भांडीर वट तक तो किसी के मन में कुछ भी संदेह न हुआ, पर जब वह उसके और आगे जाने लगा तो श्री कृष्ण के मन में तुरंत शंका पैदा हो उठी। उन्होंने उसे पहचान लिया। बलराम को पुकारते हुए कहा, दादा वह राक्षस है, देखो बचकर जाने न पावे। श्री कृष्ण का यह कहना था कि प्रलंबासुर अपने विकट रूप में प्रकट हो गया। अंगारे की तरह उसके लाल लाल नेत्र थे, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थीं, सिर पर लाल रंग के रूखे रूखे बाल थे। वह सोने से चमकते हुए गहने पहने हुए था, पर बलराम जी बल में उसके भी गुरु थे। उन्होंने श्री कृष्ण की ललकार सुनते ही उसकी पीठ पर इतनी जोर से घूसा मारा कि उसने धरती पकड़ ली। एक जोर की चीख के साथ अपनी सांसें तोड़ दी। प्रलंबासुर के मर जाने के पश्चात कृष्ण ने वन की दबंगनी को शांत करने गाय और गोप कुमारों के प्राणों की रक्षा की। उन्होंने व्योमासुर को मारकर सबको विस्मत में डाल दिया। केवल 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन जैसे विशाल पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाकर देवेंद्र के भी गर्भ को चूर कर दिया। शंखचूर्ण और अरिष्ट आदि कंस के दैत्यों को मारकर उसे विस्मयान्वित कर दिया। अजगर से बजराज की रक्षा करने में उन्होंने जो अमित शौर्य दिखाया, उससे सारे ब्रज के लोग उन्हें अलौकिक विभूति मानने लगे। केशी नामक दैत्य के संहार में भी उन्होंने अपनी अद्भुत शौर्य लीला दिखाकर नरनालियों को विस्मत में डाल दिया था। श्री कृष्ण की इन शौर्य लीलाओं से कंस अत्यंत भयभीत हो उठा। उसने कृष्ण के प्राण लेने के लिए बड़े बड़े दैत्य भेजे, बड़े बड़े षड्यंत्र रचे, पर बालक श्री कृष्ण ने उसके सारे षड्यंत्र छिन्न भिन्न कर डाले। आखिर कंस ने छल से कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाकर उन्हें मार डालने का निश्चय किया। उसने श्री कृष्ण बलराम को बुलाकर लाने के लिए अक्रूर जी को नियुक्त किया। अक्रूर जी कंस के दानवाक्षर थे और वे श्री कृष्ण की जाति के थे। नाते में वसुदेव जी के भाई लगते थे। बड़े धर्मात्मा और उदार हृदय भी थे। कंस ने सोचा था अक्रूर जी को भेजने से कोई उन पर संदेह ना करेगा। वे सरलता से श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लाएंगे। कंस ने मथुरा में धनुष यज्ञ और मल्ल युद्ध का एक विशाल आयोजन किया। मल्ल युद्ध में भाग लेने के लिए देश देश के पहलवान बुलाए गए। कंस ने उसी मल्ल युद्धोत्सव
में भाग लेने के लिए अक्रूर के द्वारा कृष्ण और बलराम जी को भी आमंत्रित किया। अक्रूर जी रथ पर सवार होकर ब्रज में नंद और यशोदा के पास जा पहुँचे। उन्होंने उनकी सेवा में कंस का निमंत्रण दिया। सभी गोप एकत्र हुए। कंस के उस निमंत्रण पर विचार विमर्श होने लगा, पर किसी ने भी कृष्ण और बलराम को मथुरा जाने की राय न दी। श्री कृष्ण बलराम को भी उस आमंत्रण का समाचार मिला। वे हर्ष से उछल पड़े। आहा, कैसा बढ़िया आयोजन है। देश देशों के पहलवान एकत्र होंगे। सबको अपनी अपनी कला दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। श्री कृष्ण मथुरा जाने के लिए मचल पड़े। उन्होंने नंद, यशोदा और समस्त गोपों को समझाते हुए कहा, वे बिल्कुल चिंता और भय न करें। कंस और उसके राक्षस उनका कुछ भी न बिगाड़ सकते हैं। आखिर नंद, यशोदा और गोपियां विवश हो उठीं। उन्होंने श्री कृष्ण बलराम को मथुरा जाने की आज्ञा दे दी। नंद, यशोदा और गोपियों ने नेत्रों में आंसू लिए हुए श्री कृष्ण और बलराम को विदा किया। श्री कृष्ण बलराम अपने गोप कुमारों के साथ मथुरा के लिए चल पड़े। श्री कृष्ण जन्म लेते ही मथुरा से चले गए थे। उस समय वे नवजात शिशु थे, पर आज वे किशोर बालक थे। अपनी जन्मभूमि मथुरा को देखकर उनका मन खिल उठा। वे गोप कुमारों के साथ घूम घूम कर मथुरा को देखने लगे। वे मथुरा में जिस ओर के लिए जाते, उनकी छवि को देखकर निहाल हो जाते। कंस का भय छोड़कर उन पर पुष्पों की वृष्टि करने लगते। वे घूमते घूमते एक ऐसे भवन के द्वार पर जा पहुँचे जिसमें एक ऊंचे सिंहासन पर एक धनुष रखा हुआ था। वह धनुष कंस के कुल का पूजित धनुष था। बड़े बड़े सैनिक इस धनुष की रक्षा के लिए नियुक्त थे। श्री कृष्ण उस धनुष को देखते ही इच्छा से उसके पास जा पहुँचे। जब तक धनुष के रक्षक सैनिक उन्हें रोके, उन्होंने उस धनुष को उठाकर तोड़ फोड़ डाला। चारों ओर से मारो मारो, पकड़ो पकड़ो की आवाज़ करते हुए राक्षस सैनिक उसकी ओर झपट पड़े, पर श्री कृष्ण ने टूटे हुए धनुष के टुकड़े से सबको मार भगा दिया। कंस को खबर दी गई। वह क्रुद्ध उठा। अब उसने दूसरे सैनिक उन्होंने पकड़ने के लिए भेजे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें भी मार मार कर भगा दिया। वे बड़े निर्भीकता के साथ दिन भर नगर में घूमते रहे। घूम घूम कर नगर को देखते रहे। कंस के सैनिकों के बहुत से प्रयत्न करने पर भी बंदी न बनाए जा सके। कंस इस घटना से अत्यधिक चिंतित हो उठा। उसे रात भर नींद नहीं आई। उसे बड़ी बुरे बुरे स्वप्न भी दिखाई पड़े। सवेरा होते ही वह मल्लाशाला में जा पहुंचा। दुदुम्बियाँ बजने लगी। बड़े बड़े पहलवान एक एक करके मल्लशाला में पहुंचने लगे। श्री कृष्ण भी अपने गोप कुमारों के साथ मल्लशाला की ओर चल पड़े, किंतु सभी श्री कृष्ण मल्लशाला के द्वार पर पहुंचते ही थे कि एक हाथी बड़े जोर से चिंगाड़ उठा। उस हाथी का नाम कुवलयापीड़ था। कंस ने श्री कृष्ण बलराम को मारने के लिए ही उसे वहां छोड़ रखा था। श्री कृष्ण बलराम को देखते ही वह अपने महाबल की प्रेरणा से उन पर झपट पड़ा। उसने विद्युत की तरह टूटकर श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें अपनी सूंड से ऊपर उठा लिया। गोप कुमार चीख उठे, पर उधर श्री कृष्ण अपनी दूसरी ही शौर्य लीला में संलग्न थे। कुवलयापीड़ ने जब उन्हें अपनी सूंड पर उठा लिया तो वे उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे। उसकी सूंड को पकड़कर रह रहकर मरोड़ने लगे। कुवलयापीड़ चीख कर धरती पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने देखते ही देखते उसके दोनों दांत उखाड़ लिए। कुवलयापीड़ हाथी की मारकर श्री कृष्ण बलराम अपने साथियों के साथ मल्लशाला में जा पहुँचे। उन्हें देखते ही कंस के प्रसिद्ध पहलवान चाणूर ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण उसकी ललकार पर शीघ्र ही अखाड़े में उतर पड़े और उसके साथ कुश्ती लड़ने लगे। पर कुश्ती का तो एक बहाना मात्र था। वह तो कुश्ती के बहाने श्री कृष्ण को मार डालना चाहता था। श्री कृष्ण उसकी चाल ताड़ गए। फिर तो उन्होंने देखते ही देखते चाणूर को मार गिराया, उनका दम निकाल दिया।
चाणूर की मृत्यु देखकर कंस कुपित हो उठा। वह मंच पर उत्तेजित होकर खड़ा हो गया। श्री कृष्ण बलराम के प्रति बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करने लगा। श्री कृष्ण ने एक बार कंस की ओर देखा, फिर वे दौड़कर मंच पर जा पहुंचे और कंस के ऊपर कूद पड़े। कंस श्री कृष्ण के भार को न संभाल कर गिर पड़ा। श्री कृष्ण उसकी छाती पर जा बैठे, उसकी सांसें टूट गईं, वह निष्प्राण हो गया। कंस की मृत्यु का समाचार मथुरा में विद्युत गति से गूंज उठा। मथुरा के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी हर्षित हो उठे, श्री कृष्ण का जयनाद करने लगे। श्री कृष्ण ने कंस को मारकर अपने पिता वसुदेव, देवकी और उग्रसेन आदि को कारागार से छुड़ाया। चारों ओर आनंद और हर्ष का सागर उमड़ पड़ा। ऐसा लगा मानो मथुरा में स्वर्ण विहान हुआ हो। सचमुच मथुरा में स्वर्ग विहान ही हुआ था। मथुरा के लोग कंस रूपी जिस काली निशा से बहुत दिनों से उत्पीड़ित हो रहे थे, वह अब बीत चुकी थी। यद्यपि श्री कृष्ण ने कंस को मारकर मथुरा पर विजय प्राप्त की थी, फिर भी उन्होंने कंस के पिता उग्रसेन को ही मथुरा के राज्य शासन का भार सुपुर्द किया। उग्रसेन मथुरा के राज सिंहासन पर बैठकर राज्य करने लगे। श्री कृष्ण स्वयं विद्या प्राप्त करने उज्जैन संदीपनी गुरु के आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण लगभग 1 वर्ष तक संदीपन के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करने रहे। वे जब लौटकर मथुरा पहुंचे तो उनके जीवन में महाक्रांति की आंधी उठ खड़ी हुई। उनके मथुरा आने के पश्चात ही जरासंध ने, जो कंस का दामाद था, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उसकी सहायता के लिए कलयावन भी अपनी प्रचंड सेना को लेकर उसके साथ था। मथुरा पर विपत्ति के बादल मंडरा उठे। ऐसा लगा कि मथुरा शोणित की लहरों में डूबकर लाल हो जाएगी, पर श्री कृष्ण ने अपनी नीति और चातुर्य से मथुरा को रक्त में बहाने से बचा लिया। उन्होंने अपने आप ही मथुरा को खाली कर दिया और वे मथुरा वासियों और अपने समस्त परिजनों को द्वारिका भेजकर स्वयं मथुरा में ही रह गए। अंत में बड़ी चतुराई के साथ जरासंध और कालियावन को मारकर स्वयं भी द्वारिका जा पहुँचे। श्री कृष्ण बलराम ने द्वारिका पहुंचकर द्वारिकापुरी का निर्माण किया, द्वारिका राज्य की स्थापना की। श्री कृष्ण द्वारकेश के नाम से द्वारिका के राज सिंहासन पर बैठकर राज्य करने लगे। उन्होंने द्वारकेश के रूप में बहुत से दुष्ट राजाओं का संहार किया। अनेक अत्याचारी नृपतियों को मृत्यु की गोद में सुलाकर दुखी और पीड़ित प्रजा को दुखों से छुड़ाया और अनेक स्त्री पुरुष बंदियों को, जो कारागार में दुखों की आग में जल रहे थे, बंधनों से छुड़ाया। सारे भारत में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक श्री कृष्ण का जयनाद गूंजने लगा। केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कोटि कोटि स्त्री पुरुषों के कंठों से उनके जय का नाद निकलने लगा। द्वारकेश के रूप में ही श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लेकर महाभारत के युद्ध में भाग लिया। यद्यपि उन्होंने महाभारत के युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं किया था, पर उनका संपूर्ण समर्थन पांडवों के ही लिए था। वे युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने पांडवों का पक्ष लेकर जिस नीति और बुद्धिमत्ता के साथ युद्ध का संचालन किया, उसकी उपमा संसार के इतिहास में खोजने पर भी कहीं नहीं मिल सकती। गृह और राज्यविहीन पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजयी बनाकर उन्हें हस्तिनापुर ऐसे विशाल साम्राज्य का आदिवंश बना देना केवल कृष्ण के ही वश की बात थी। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश देकर श्री कृष्ण ने युग युगों के लिए अपनी अमरता स्थापित कर दी। गीता के उपदेश के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से उनकी भगवत्ता लोगों के सामने प्रकट हुई। वे सर्वत्र भगवान के रूप में समादृष्ट किए जाने लगे। पर महाभारत के युद्ध के पश्चात अधिक दिनों तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर न रहे। द्वारिका के यादव धन, यश और विजय के मद में मत्त हो उठे थे। वे भांति भांति के कुकृत्यों और पाप कर्मों में संलग्न हो उठे थे। श्री कृष्ण भगवान यह सब कैसे देख सकते थे, क्योंकि वे तो पापियों और अधर्मियों का विनाश करने के लिए ही धरती पर आए थे।
उन्होंने अपनी नीति से उन यादवों को आपस में लड़ाकर ही उनका भी संहार करा दिया। श्री कृष्ण भगवान अपनी एक अमर कहानी छोड़कर स्वयं भी अपने लोक को चले गए। श्री कृष्ण ने धरती पर प्रकट होकर कर्म का उपदेश दिया। वे स्वयं भी सदा कर्मों में लगे रहे। उन्होंने गीता में भी विस्तृत कर्म की ही श्रेष्ठता प्रमाणित की है।